तो सबसे पहले तो आपने ये जो वर्किंग एरिया आपका, उसका आपने साइज़ मेजर कर लेना। तो जैसे ये साइज़ मेजर होता है और ये आ रहा है जी 245 मिलीमीटर आ रहा है। अब मुझे इसमें 3 बॉक्स बनाने हैं ताकि मैं उसमें लाइन की प्रैक्टिस कर सकूं। तो और हर बॉक्स के दरमियान मुझे 5-5 मिलीमीटर का फासला भी चाहिए, वर्टिकल भी और हॉरिजॉन्टल भी। तो मुझे 3 बॉक्स बनाने हैं, तो इसलिए मुझे 4 जगह पर छोड़ना पड़ा है, जैसा कि आप देख रहे हैं। तो 4 यानी कि 5-5 मिलीमीटर अगर मैं छोड़ता तो 20 मिलीमीटर बन जाएंगी, तो उसे मैं माइनस कर दूंगा, तो मेरे पास टोटल 225 रह जाएंगे मिलीमीटर्स। मुझे 3 बॉक्स बनाने हैं, तो इसे मैं 3 पे डिवाइड कर देता हूँ। तो जब मैं इसे 3 पे डिवाइड करूँगा तो मेरे पास आंसर आएगा 75। तो जो मेरा एक बॉक्स है उसका जो वर्टिकल डिस्टेंस है वो 75 मिलीमीटर्स है। और इसी तरीके से जब हम हॉरिजॉन्टल करेंगे तो 5 मिलीमीटर उधर से छोड़ देंगे और 5 मिलीमीटर इधर से छोड़ देंगे, तो हमारे पास जो भी डिस्टेंस आएगा हम उसी में अपने बॉक्स बना लेंगे। तो जैसे अब हमने उसका जो वर्टिकल डिस्टेंस है वो फाइंड कर लिया है, तो अब हम 5 मिलीमीटर का नीचे से छोड़ देंगे वर्किंग एरिया में, और 5 मिलीमीटर का मार्जिन से लेके नीचे तक छोड़ेंगे, 5 मिलीमीटर निशान लगा देंगे। और अब ये जो पहला पॉइंट है यहाँ से रख के आप 75 मिलीमीटर पे एक पॉइंट लगाएं और फिर आगे 5 मिलीमीटर पे पॉइंट लगा दें। और इसी तरीके से दूसरा बॉक्स बनाएं। और तीसरा जब आप देखेंगे कि ये उतना ही बचेगा तकरीबन 75। अगर 1-2 मिलीमीटर का फ़र्क आ जाए तो वो कोई बात नहीं है, ये मैनुअल काम हो रहा है। अभी जैसे कि ये तकरीबन इक्वल आ रहे हैं, तो अब हम हॉरिजॉन्टल लाइंस लगाएंगे। अब 5 मिलीमीटर इधर से भी छोड़ दिया और 5 मिलीमीटर उधर से भी छोड़ दिया मैंने। सबसे पहले हम हॉरिजॉन्टल लाइन लगाएंगे। हॉरिजॉन्टल लाइन आपने हमेशा टी स्क्वायर से ही लगानी है, सेट स्क्वायर से नहीं लगानी। और जो वर्टिकल है वो आपने सेट स्क्वायर से ही लगानी है, टी स्क्वायर से नहीं लगानी है आपने। और कोशिश करनी है कि जब भी आपने हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल लाइन लगानी, आपका टी स्क्वायर का जो हेड है वो आपके टेबल के साथ मिला हुआ हो। तो इसके बाद हम वर्टिकल लाइंस लगाएंगे। तो ये पहले बॉक्स की लाइन लगी और इसी तरीके से हम सारे बॉक्स में लाइन लगाएंगे वर्टिकल। जी, तो ये अब हमारे पास लाइंस लग गई हैं। हमारे पास 3 एक जैसे बिल्कुल एक साइज़ के ब्लॉक बन गए हैं। तो जो पहला बॉक्स है उसमें हम 90 डिग्री की लाइंस लगाएंगे, जो दूसरा है वो 180 डिग्री, और जो थर्ड वाला है उसमें हम 45 डिग्री की लाइंस लगाएंगे। तो पहले वर्टिकल, फिर हॉरिजॉन्टल और फिर डायगोनल। तो जब आपने वर्टिकल लाइंस लगानी है तो उसके लिए पहले आप हॉरिजॉन्टल में 5-5 मिलीमीटर के फासले पर पॉइंट्स लगा लें, क्योंकि 5-5 मिलीमीटर के फासले पे हम लाइंस लगाएंगे। और आपने पहली लाइन हल्की लगानी है और दूसरी डार्क। अब मैंने हॉरिजॉन्टल पॉइंट्स लगा लिए। और जब आपने हॉरिजॉन्टल लाइंस लगानी है तो वर्टिकल पॉइंट्स आपको चाहिए। तो इसी तरीके से हम 5-5 मिलीमीटर के वर्टिकल पॉइंट्स लगा लेते हैं। अब इसके बाद हम लगाएंगे डायगोनल वाले। तो आपने ये जो मैं इसमें इस्तेमाल कर रहा हूँ ये 45 डिग्री वाला सेट स्क्वायर है। तो 5-5 मिलीमीटर के फासले पे निशान लगा लें आप। और जब ये लास्ट में पहुँच जाए और आपको और लाइंस लगानी है, तो फिर आप जो लास्ट वाला पॉइंट है आप उससे एक लाइन ड्रा करें। ये लाइन ड्रा करने के बाद आप उस लाइन के ऊपर अलाइन करें उसको, और फिर से 5-5 मिलीमीटर के लाइंस लगाएं, पॉइंट्स लगाएं सॉरी। अब लाइंस लगाना स्टार्ट करते हैं। तो पहली लाइन हल्की और फिर दूसरी लाइन डार्क। इसी तरीके से आपने सारे बॉक्स को फिल करना है। पहली लाइन हल्की, दूसरी डार्क, अब ये वाली हल्की, इससे अगली वाली डार्क।
तो हॉरिजॉन्टल में भी ऐसे लगेंगी और डायगोनल में भी ऐसे लगेंगी जैसे वर्टिकल में मैं लगा रहा हूँ। तो आपकी जो शीट है वो बनने के बाद कुछ इस तरीके से दिखेगी। तो ये शीट बनाने के बाद आपने जो नेक्स्ट शीट बनानी है उसमें सेम इसी तरीके से ब्लॉक बना लेने हैं। और पहला जो बॉक्स है उसमें 90 डिग्री, दूसरे वाले में 30 डिग्री और फिर तीसरे वाले में 60 डिग्री की लाइंस लगानी है। तो इसके बाद आपने क्या करना है कि ऐसे ब्लॉक्स बनाने हैं, यही एंगल्स रखने हैं और आपने जो लाइन टाइप है वो चेंज कर देना अपना। उसके बाद आपने हिडन लाइन पे यही चीज़ें बनानी हैं, उसके बाद सेंटर लाइन और फिर फैंटम लाइन। ऐसे करेंगे तो आपकी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो ठीक है गाइस, आज के लिए इतना काफ़ी है। अगली वीडियो में हम स्केल करना सीखेंगे और उसके बाद हम एक सिंपल प्लान बनाएंगे। टेक केयर गाइस, अल्लाह हाफिज़।